महबूब इलाही आए मदरसे से और माँ की बारगाह में कहा, माँ खाने का एहतमाम कर दो। माँ बोलती, बेटा आज तो हम अल्लाह के मेहमान हैं। क्या कहा? आज तो हम अल्लाह के मेहमान हैं। आपके घर का बच्चा होता ना, रोना कूदना शुरू कर देता। महबूब इलाही अपने हुजरे में गए, सो गए। आपकी उम्र 5 साल बताई जाती है, 4 साल। दूसरे दिन फिर मदरसे से पलट करके आए, दस्तरखान सजा था। महबूब इलाही पूछते, माँ आज अल्लाह ने हमें अपना मेहमान नहीं बनाया? सब्र इस्तिकामत और शुक्र तवक्कुल की है मिसाल अपने में अनोखी है। मेरे प्यारों, यहाँ बात ये है कि अगर एक दिन की रोटी घर पर ना पके तो आदमी पूरे घर में सलसला वाक़े करा देता है। और अल्लाह वाले की बात कह दे, बेटा आज अल्लाह के हम मेहमान हैं, खामोश हो जाते, शुक्र अदा करते। मेरे प्यारों, पता क्या चला? लज्जते ग़िज़ा से पेट भरने से काम नहीं चलने वाला। यही चावल रोटी से काम नहीं चलने वाला। कभी तो अपनी रूह को अल्लाह की ज़र्फ़ को लगाओ, कभी अपनी रूह में अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह की सदा को फूंको, कभी तो अपनी रूह में इस्तिग़फ़ार के तराने तो पढ़ो, कभी तो अपने जिस्म से सुभान अल्लाह की तस्बीह तो बुलवाओ। जिस वक्त जहाँ की सप्ताह की बारगाह की वो जगह में जाया करते हो, मेरे बंधु मुसलसल रोज़े रखे और आप फरमाते हैं, मैं सो चाहता था, मेरा दिल कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा जिस्म का सा कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे जिस्म का वजूद कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ऐसा मोमिन हो जाता है, अल्लाहु अकबर, तो बहुत से आज़म लिखते हैं, सफा का तख्त छोड़कर गाज़िल वाला हुए, यूं दर्द के सल्तनत में सुल्तान। कभी तो मुजाहिदा करो, कभी तो अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों का पेट तो भरो। अगर इज्जत चाहते हो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना, अगर तुम गुनाह एक कबीरा से बचते रहो जिस गुनाह से अल्लाह ने तुम्हें मना फरमाया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, रब्बे काबा फरमाता है, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे तो अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों को बख्श देगा। अगर चाहते हो छोटे छोटे गुनाहें बख्श दिए जाए तो बड़े गुनाह से तौबा करो। बड़ा गुनाह है कि आज के दौर में और हर दौर में सबसे बड़ा गुनाह है झूठ बोलना, हसद करना, शराब पीना, जुआ खेलना, अपने माँ बाप को सताना, उन पर हाथ उठाना, माँ बाप को तकलीफ देना, ये सब गुनाहें कबीरा नमाज को तर्क कर देना। और उलमा मौजूद हैं, अगर नमाज को कस्तन हिकारत से तर्क करोगे तो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। और हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं, टोपी लगा के आपको पूरी दुनिया तो मुसलमान समझेगी, लेकिन मखदूम पाक का फरमान है, जो शख्स कसरत से गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब हो जाता है और इस्तिग़फ़ार नहीं करता, मखदूम पाक फरमाते मुमकिन है कि मौत के वक्त उसका ईमान उससे छीन लिया जाए। अल्लाह अकबर। प्यारो, दुनिया समझे कि अब्दुल जब्बार का जनाजा जा रहा है, पता नहीं मरने के वक्त कलमा नसीब हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरे नौजवानों, ये मुस्कुराने की बात नहीं है, सोचने की बात है। हमारे आपके इलाके का हर कब्रिस्तान ये कहता है कि बेटा एक दिन तुझे मेरे ही पास आना है। और ये कौम की बदहाली इस कदर बढ़ चुकी है और जुर्रत और बेबाकी। एक वक्त था लोग कब्रिस्तान में थूकते नहीं थे, आज तो नशे का कारोबार कब्रिस्तान से हो रहा है, गुनाहे कबीरा कब्रिस्तान से हो रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे काबा इरशाद फरमाता, अगर तुमने अपने आप को बचा लिया
تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں عزت والے مکان میں داخل فرما دے گا۔ تو پتہ کیا چلا، عزت کسی کی چاپلوسی، کسی پارٹی میں جڑنے سے نہیں ملتی، عزت گناہوں سے بچنے میں ملتی ہے۔ آج آپ دیکھو اللہ نے محبوب الہی کو یا اولیاء اللہ کو کیسی عزت عطا فرمائی کہ جس ملک کا راشٹرپتی صرف صوفے پر بیٹھتا ہو، لیکن جب محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا تو صوفے پر نہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر کے دنیا میں منظر دیکھا۔ جس کو اللہ عزت دے دیتا ہے اسے محبوب الہی کہتے ہیں۔ اس عزت والی بارگاہ کا جو غلام ہوتا ہے وہ موجودہ ملک فرانس کا راجا۔ میرے دوستو، ان چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ہر حال میں 12:30 بجے یہاں سے نکل جانا ہے۔ اس امید کے ساتھ بڑا پیارا مجمع ہے، بڑا پیارا ماحول ہے، علماء کرام کی موجودگی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے میں ان تمام مومن بھائیوں سے کہوں گا جن کے گلے میں چین ہے، اگر چین پہن کے بیٹھو گے تو دل کو کبھی چین نہ ملے گا۔ ایسے چین کو نکال دو، ہاتھوں میں چلے ہیں، کڑے ہیں، ایسے کڑے کو نکال دو۔ اور جو معمر ہو چکے ہیں، جن کی شادی بھی ہو گئی، دادا بھی بن چکے ہیں اور نانا بھی ہو گئے، کم سے کم اپنے چہرے پر سنت رسول اللہ کو تو سجا لیں۔ یہ سوچ کے سجا لیں کہ آج کی محفل میں آل رسول کا پیغام تھا، آل رسول کے کہنے سے میں نے رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آپ یہ سوچ کے رکھو گے، مرنے سے پہلے اللہ تمہیں مکہ و مدینے کی زیارت رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ انشاءاللہ۔ ارے بولو تم وہاں سے، بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس علاقے کے تمام علماء، مشائخین اور تمام مفتیان کرام کا ممنون و مشکور ہوں۔ میرے بولنے سنانے میں کوئی غلطی خطا ہوئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم